एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था डलहौजी। उसने एक कानून बनाया इस देश में। उस कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। अब जमीन को वो छीनने का कानून था। अधिग्रहण तो अच्छा शब्द है, छीनना सही शब्द है। अधिग्रहण में तो ये होता है कि मेरी इच्छा से मैं मेरी जमीन आपको देता हूं, तो ये आप अधिग्रहण कर लो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती आप मेरी जमीन ले लो, वो तो छीनना होता है, लूटना होता है। तो जमीन को लूटने का, जमीन को छीनने का एक कानून बनाया अंग्रेजों ने। उसका नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के आधार पर डलहौजी ने भारत के 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। डलहौजी क्या करता था, गांव गांव जाता था और किसानों की सभा बुलाता था और किसानों से यह कहता था कि तुम्हारे खेत की जमीन तुम्हारी है, इसको सिद्ध करो। कुछ कागज दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी। किसान कहते थे हमारे पास कागज नहीं, क्योंकि भारत में जमीन का हस्तांतरण कागज के आधार पर नहीं होता। मेरे पिताजी ने जमीन मेरे नाम कर दी, मैंने मेरे बेटे के नाम, उसने अपने बेटे के नाम, इस तरह से जमीन का हस्तांतरण होता है, कागज नहीं चलता। तो किसान कहते थे कागज नहीं है हमारे पास, लेकिन हजारों साल से ये जमीन हम जोत रहे हैं, ये हमारी है, हमारे पुरखों की है। डलहौजी कहता था मैं नहीं मानता, तो वो जमीन छीन लेता था। एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी जाती, पूरे देश में ये चलता था। और जमीनें छीनकर इस देश के 10 करोड़ किसानों को अंग्रेजों ने भूमिहीन बना दिया, लैंडलेस बना दिया। अब मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो क्या होना चाहिए था? वो 10 करोड़ किसानों की जमीनें वापस उनको मिलनी चाहिए थी जो अंग्रेजों ने छीनी थी। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी किसी किसान को उसकी जमीन वापस नहीं मिली, वो आज भी भूमिहीन किसान है। अब उससे भी ज्यादा एक खराब बात, इस कानून के आधार पर डलहौजी ने जमीनें छीनी, अब वही कानून के आधार पर हमारी सरकार आज किसानों से जमीनें छीन रही है। लाखों हेक्टेयर जमीन हमारी छीन रही है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, बंगाल में एक थोड़े दिन पहले घटना घटित हुई नंदीग्राम में, वहां किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनी गई। किसान देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां अच्छी फसल होती है, उस जमीन पर चावल होता है और एक साल में 3 से 4 फसल लगती हैं। ऐसी जमीन को किसान बेचने को तैयार नहीं थे, लेकिन सरकार ने पुलिस की मदद से लाठी चार्ज करके, गोली चलाकर जबरदस्ती वो जमीन किसानों से छीनी। और ये उस सरकार ने छीनी जो अपने को गरीबों की सरकार कहती है, सर्वहारा की सरकार कहती है, कम्युनिस्ट सरकार है। थोड़े दिन बाद और एक कहानी पता चली, नंदीग्राम के पास एक गांव है सिंगूर, वहां भी जमीन छीनी गई किसानों से। और मैं सारे देश में प्रवास करता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सन 1991 के बाद हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है जिसका नाम है वैश्वीकरण, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इस नीति के तहत 50,000 से ज्यादा गांव के किसानों से जमीनें छीनी गई हैं और सरकार ने वो जमीनें विदेशी कंपनियों को बेच दी। किसान इन जमीनों को बचाने के लिए अदालत में जाते हैं, मुकदमा करते हैं, तो किसान हारते हैं, सरकार जीतती है। क्योंकि कानून ऐसा है जिसमें किसी भी किसान को इस बात के लिए मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि जमीन सरकार ने ले ली तो आप उसको रोक नहीं सकते। अब लाखों एकड़ जमीन हमारी अभी छीनी है सरकारों ने। आप कभी कभी अखबार पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, सरकार की एक योजना चल रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है। उसमें हजारों एकड़ जमीनें छीन रहे हैं किसानों, गांव के गांव खाली करा रहे हैं, बहुत बेदर्दी के साथ, बहुत निरंकुशता के साथ। तब मन में यह सोचने के लिए प्रश्न पैदा होता है कि अंग्रेजों का अधिकारी डलहौजी जैसे जमीनें छीना करता था, अब आजादी के बाद भी वैसी ही जमीनें छीनी जा रही हैं,
तो हम कैसे माने कि डलहौजी मर गया है? मुझे तो लगता है डलहौजी की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई है और वो किसानों के साथ इतनी बेदर्दी से व्यवहार कर रहे। आजादी अधूरी है, पूरी नहीं है। ये कानून खत्म होना चाहिए था, लैंड एक्विजिशन एक्ट का, अभी तक खत्म नहीं हुआ।